वन एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस को ओवरटेक करने आ रही है और यहाँ पर बैंकर लगाए जा रहे हैं अपनी ट्रेन में जो है पीछे। ट्रेन देखो कहाँ लगी हुई है, बीच में ये लगा हुआ था, नहीं तो मैं वहीं से दिखा देता, बट चलिए खैर कोई नहीं, थोड़ा रिस्क लिया है। आनंद विहार से चलकर भागलपुर की ओर जाने वाली विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही है दोस्तों। ओवरटेकिंग एलटीटी बनारस, W84 का तांडव भाई, बैक 4 का तांडव, गजब की रफ्तार में विंध्याचल स्किप कराए। अभी आप क्रांति समय हो रहा है दोस्तों रात के 10:10 और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूं इस समय लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर। जी हाँ, फिलहाल मैं हूं इस समय दोस्तों एलटीटी रेलवे स्टेशन पर। और बाकी टाइटल और थंबनेल देख करके तो समझ चुके आज हम लोग कौन सी ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं। भाई आप लोगों की इतनी डिमांड आ रही थी, दिवाकर भाई इस ट्रेन में जर्नी करो। मैंने कहा चलो भाई, आप लोगों की डिमांड आई है, पूरी तो करनी पड़ेगी। अभी फिलहाल सीन क्या है, अभी मैंने कुछ खाना ऑर्डर करके मंगवाया तो वो लेंगे, लेकिन उससे पहले जनआहार चलते हैं, यहाँ से भी कुछ खाने के लिए पैक करा दे, टेस्ट वगैरह देखते कैसा क्या है। अभी चलते हैं यहाँ से, कुछ पैक वगैरह करा लेते हैं एंड आप लोगों से फिर मिलते हैं। ट्रेन अपनी 11:35 की है, तो अभी समय तो देखो अच्छा खासा है। ये रहा दोस्तों लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन। अभी मैं बाहर आया था, बेसिकली डोमिनोज से कुछ मंगाया और जनआहार से मैंने वेज बिरयानी पैक करा लिया, तो दोनों का टेस्ट आप लोगों को बता ही देंगे। और अपनी ट्रेन भी यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी है। 11:35 पे एलटीटी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पे लगाई जाएगी। चलिए, अभी मैंने ज़ेप्टो से और थोड़ा ऑर्डर करा है। ज़ेप्टो से बेसिकली स्नैक्स वगैरह ये सब मंगाए हैं मैंने, तो वो भी आ ही रहे हैं, वो और लेते हैं, फिर अंदर चलते हैं, 2 पानी की बोतल लेते हैं। ऑल सेट फॉर द जर्नी यार। हाँ चलो भाई, मौसम बहुत प्यारा हो रहा है भाई, नो डाउट। मुंबई का इस टाइम जो वेदर है ना भाई, बहुत अमेजिंग हो रखा है, बहुत अमेजिंग सीरियसली। रूट वगैरह सब कुछ आगे डिस्कस कर लेंगे। जर्नी अपनी सेकंड एसी में हो रही है, सीट अपनी साइड लोअर बर्थ 29 नंबर है, साइड लोअर अपने को मिली हुई है। सेकंड एसी में अपनी जर्नी होने वाली है। चलिए, मज़ा आने वाला है आज की जर्नी में जो है। मतलब हम लोग पहुँचेंगे परसों सुबह, पहुँचेंगे आप लोगों का पाटलिपुत्र। अभी चलो आ चुका हूँ दोस्तों अंदर जो है लोकमान्य तिलक टर्मिनस के। अब मेरे को चलना है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर और सामने की और आप लोगों की लगी हुई है बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि एलटीटी और बनारस के बीच में चलती है। ये भी बस निकलेगी यहाँ से थोड़ी बहुत देर में जो है। अपनी जो ट्रेन का डिस्प्ले वो दिखा रहा है कि 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर अपनी गाड़ी आएगी, तो चलते हैं पहले वहाँ पर, एक बार ट्रेन में बैठ जाए, फिर आराम से विस्तार से आपको रूट वगैरह बता देंगे कौन से क्या रूट पे अपनी पाटलिपुत्र एक्सप्रेस जाएगी। इस प्लेटफॉर्म पर आया और यहाँ पर दोस्तों एलटीटी कोयम्बटूर एक्सप्रेस डिपार्चर लेकर के आगे बढ़ चुकी है। टाइम हो रहा है 10:44 हो रहे हैं और यहाँ पर अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस को लगाया जा रहा है प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पे अपने लोकमान्य तिलक टर्मिनस के। एलटीटी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस। मेरा दोस्तों आज का अपना कोर्स 2022 का सेकंड एसी का। और एक चीज़ बताऊं, इस ट्रेन में मात्र एक ही सेकंड एसी का डब्बा लगता है, खाली एक। चलिए, ना है 29। बाकी चलिए दोस्तों, 11:23 हो रहे हैं। मात्र 12 मिनट बाद दोस्तों अपनी नई जर्नी स्टार्ट होने जा रही है पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। ये खड़ी अपनी जो है पाटलिपुत्र। अच्छा चलिए, फटाफट से आप लोगों को रूट बता देते हैं। ट्रेन अपनी निकलेगी यहाँ से 11:35 पे और यहाँ से निकलने के बाद ट्रेन अपना अगला हॉल्ट लेगी थाने। फिर आप लोगों को कल्याण के रास्ते पहुँचेगी, नासिक रोड मतलब इगतपुरी होते हुए जाएंगे हम लोग, कसारा घाट के रास्ते पहुँचेंगे आप लोगों का नासिक रोड। फिर नासिक रोड से होते हुए मनमाड भुसावल के रास्ते पहुँचेंगे इटारसी। फिर वहाँ से बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों टुवर्ड्स आप लोगों का जबलपुर वाली लाइन की ओर। जबलपुर सतनागटनी के रास्ते पहुँचेंगे प्रयागराज छियोकी। फिर छियोकी से हम लोग हो जाएंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाली मेन लाइन पर। फिर वहाँ से हम लोग बढ़ेंगे मिर्ज़ापुर चुनार के रास्ते पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर निकल जाएंगे आप लोगों का टुवर्ड्स आरा बक्सर होते हुए आप लोगों का दानापुर पाटलिपुत्र की ओर। तो ये कुछ अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस का रूट रहने वाला है। हमने की और आप लोगों की एलटीटी गोरखपुर खड़ी हुई है दोस्तों, ये भी निकलेगी यहाँ से। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को थर्ड एसी के कोचेस ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर बताऊं तो 5 थर्ड एसी के कोचेस देखने के लिए मिलेंगे, एक फर्स्ट एसी का और फिर एक सेकंड एसी का। वैसे 2 एटलीस्ट होने चाहिए थे सेकंड एसी, बट मात्र इसमें एक ही सेकंड एसी का कोच है।
लोकोमोटिव नहीं दिखा पाया था क्योंकि भाई बिल्कुल अपना जो कोच है बिल्कुल लास्ट में लगा हुआ है, लोकोमोटिव सबसे आगे है। ट्राई करूंगा कहीं मौका बनेगा तो लोकोमोटिव पक्का आप लोगों को दिखा दूंगा। डॉट ऑन टाइम 11:35 पे दोस्तों अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस डिपार्चर ले चुकी है लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन से। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम अपनी गाड़ी का डिपार्चर हुआ है यहाँ से। चलिए बिल्कुल डॉट ऑन टाइम जो है अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस निकल चुकी है लोकमान्य तिलक टर्मिनस से दोस्तों। और सामने की ओर आप लोगों की कुशीनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस लगी हुई है जो कि गोरखपुर और एलटीटी गोरखपुर के बीच में चलती है। एक और ताबड़तोड़ ट्रेन में अपनी जर्नी की हो चुकी है शुरुआत। भाई मज़ा बड़ा आएगा इस जर्नी में। स्किप करने की गलती मत करना, नहीं तो कुछ मिस करोगे फिर बाद में कमेंट करोगे दिवाकर भाई आपने ये नहीं दिखाया। तो एक एक चीज़ देखते हुए चलना, क्या पता उस बीच आप लोग स्किप करो और उसी बीच में जो आप लोग कमेंट कर रहे हो वही मैंने दिखाया हो। चलिए निकल गई दोस्तों अपनी ट्रेन जो है लोकमान्य तिलक टर्मिनस से। अभी कुशीनगर में लोकोमोटिव ही नहीं लगा हुआ है। चलिए निकल गई दोस्तों अपनी ट्रेन जो है लोकमान्य तिलक टर्मिनस से। चलिए निकल गई दोस्तों अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस लोकमान्य तिलक टर्मिनस से। ट्रेन तो अपनी निकल चुकी है दोस्तों फिलहाल एलटीटी से जो है लोकमान्य तिलक टर्मिनस से। अभी एक खाना वगैरह रखा है तो खाना वगैरह खाते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को जो है। ट्रेन अपनी वैसे भी यहाँ से चल के रुकेगी थाने फिर कल्याण, तो देखते हैं कहाँ पे मिलते हैं आप लोगों से। बाकी ये जो है जन्नाहार से ही मैंने बिरयानी ली थी, वेज बिरयानी है, तो इसका टेस्ट वगैरह बताता हूँ आपको कैसा क्या। देखने में तो ऐसी कुछ है, 70 रुपीज़ की दी थी, तो उसका टेस्ट वगैरह कर लेते हैं। टेस्ट वगैरह कैसा क्या वो बता देते हैं आप लोगों को। टेस्ट अच्छा है, बढ़िया यार। और बाकी इसके अंदर जो है वो डोमिनोज से मंगवाया वो मैंने खा ही लेते हैं यार फटाफट। ये गार्लिक ब्रेड है और ये एक सिंगी पार्सल, इसका वेज पार्सल और एक एटी को। चलो ख़त्म करते हैं इसको। ये तो आप लोगों को पता है पैक्ड आइटम होता है, बढ़िया ही होता है। स्टफ गार्लिक ब्रेड है और ये वेज पार्सल है। चलो खाते हैं, आप लोगों से आगे मिलते हैं। फिलहाल दोस्तों ट्रेन यहाँ पर अपनी जो है डीवा जंक्शन को स्किप कर रही है। यहाँ पर अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट ने दोस्तों स्किप कर दिया है डीवा जंक्शन को। दोस्तों कुछ ही देर में जो है अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंचने वाली है कल्याण जंक्शन पे। बाकी यहाँ दोस्तों टाइम देख लीजिए, लगभग 12:24 हो रहे हैं। कुछ ही देर में, खैर खाना पीना अपना हो चुका है जो है, कुछ ही देर में अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है कल्याण जंक्शन पर। तो वहाँ पर आप लोगों से मिलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच रही है कल्याण जंक्शन पर। चलिए अपना अराइवल हो रहा है दोस्तों कल्याण जंक्शन पर। ये जो आप लोग भाई रश देख रहे हो पाटलिपुत्र के लिए रश है।
जो कि बोर्ड होएगा यहाँ से जनरल में। ट्रेन का रश है अच्छा खासा। अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट का दोस्तों कल्याण जंक्शन से अच्छा खासा रश बोर्ड हुआ है, अच्छी खासी बोर्डिंग हुई है अपनी ट्रेन में। बाकी 3 मिनट का ही हॉल्ट दिया गया और 14 मिनट की देरी के साथ आई है आप लोगों की पाटलिपुत्र सुपरफास्ट कल्याण जंक्शन पर। 3 मिनट का हॉल्ट और प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आई है अपनी गाड़ी और सिग्नल ऑलरेडी ग्रांट है तो ज़्यादा देर नहीं रुकेगी यहाँ पर जो है। कर लो दोस्तों कल्याण जंक्शन क्यों है, जंक्शन पॉइंट इसलिए अगर आप लोगों को यहाँ से टूवर्ड्स पुणे जंक्शन की ओर बढ़ना है, पुणे डोंड या फिर पुणे डोंड सोलापुर की ओर बढ़ना है तो यहाँ से लाइन आप लोगों की निकल जाती है जो है टूवर्ड वाया कर्जत लोनावला होते हुए। इसीलिए जो है कल्याण एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, पीछे से आप लोगों को पता है अपनी मुंबई वाली लाइन आ रही है। यहाँ से हम लोग बढ़ जाएंगे आप लोगों का टुवर्ड्स इगतपुरी मतलब कसारा इगतपुरी होते हुए नासिक रोड की ओर। और अब अपनी ट्रेन का जो हॉल्ट है वो सीधा है नासिक रोड, उससे पहले ट्रेन नहीं रुकने वाली, सीधा नासिक रोड रुकेगी। बीच में आई थिंक कसारा में अगर हॉल्ट लेगी तो बैंकर्स के लिए लेगी तो वो दिखाने की पूरी कोशिश रहेगी। लगभग 3 से 4 मिनट रुकने के बाद ट्रेन दोस्तों अपनी निकल चुकी है। अब चुके दोस्तों कल्याण जंक्शन से अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलिए निकल गई दोस्तों अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस कल्याण जंक्शन से। अब सीधा अपनी ट्रेन लगभग 110 किलोमीटर का नॉन स्टॉप ट्रैवल करके रुकेगी आप लोगों का नासिक रोड पे। चलिए निकल गए दोस्तों कल्याण जंक्शन से। बाकी दोस्तों जो इस और आप लोग लाइन जाते हुए देख रहे हैं, ये वाली जो लाइन जा रही है आप लोगों की, ये निकल जाती है कर्जत होते हुए लोनावला के रास्ते पुणे जंक्शन की ओर। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन है और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं टूवर्ड्स आप लोगों का कसारा घाट होते हुए इगतपुरी के रास्ते नासिक रोड भुसावल मनमाड की ओर, मनमाड भुसावल की ओर दोस्तों। तो देखो रात है तो रात में तो इतना कुछ दिखेगा नहीं आगे घाट सेक्शन वगैरह, तो मैं आप लोगों से डायरेक्ट मिलूंगा कसारा रेलवे स्टेशन पर। पूरी कोशिश रहेगी कि बैंकर लोकोमोटिव आप लोगों को दिखा दूँ। अगर आप लोगों को ये वाला सेक्शन देखना तो आप लोग मेरी CR राजधानी की जर्नी देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इन डिटेल कवर कर रखा है ये पूरा रूट जो ये वाला पूरा सेक्शन जो है। चलिए अभी फ़िलहाल चलते हैं अपनी सीट पर, आप लोगों से मैं आगे मिलता हूँ दोस्तों। टाइम हो रहा है लगभग रात के 1:46 और ट्रेन अपनी पहुँच रही है कसारा रेलवे स्टेशन पर। अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस दोस्तों पहुंच रही है कसारा रेलवे स्टेशन पे। बाकी कसारा में फ़िलहाल जो है हल्की हल्की सी बारिश लगी हुई है एंड मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को कसारा रेलवे स्टेशन दिखाऊंगा, इसलिए भाई मैं सोया भी नहीं। अब बैंकर लग रहे हैं पीछे तो दिखाते हैं आप लोगों को चल के जो है, बस आ ही चुके हैं और पीछे जो है बैंकर्स कपल होंगे क्योंकि आगे घाट सेक्शन है इस वजह से, बट डोर क्लोज ना हो जाए। फटाफट से दिखाते हैं चल के आप लोगों को। ये तो फ़िलहाल जो है जनरल खाली जा रहा है बट कल दिन में अच्छा खासा पैक हो जाएगा ये जो है। कि ये आगे दोस्तों बैंकर लोकोमोटिव जो कि अपनी ट्रेन को पीछे से धक्का देंगे। बेसिकली आगे घाट सेक्शन है ना तो इस वजह से बैंकर्स लगाए जाते हैं और इगतपुरी में बैंकर जो है डीकपल भी हो जाएंगे। पीछे से ही दिखा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इस और ग्रीन सिग्नल भी है तो जहाँ तक कोई ना कोई क्रॉसिंग देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर बैंकर लगाए जा रहे हैं अपनी ट्रेन में जो है पीछे। दोस्तों इस और बैंकर तो लगाए ही जा रहे हैं, खैर वो तो कपल हो ही जाएगा। अपोजिट साइड से क्रॉसिंग हो रही है वो दिखाते हैं। बाकी यहाँ पर क्रॉसिंग भी हो रही है और इस और बैंकर भी लगाया। चलिए कपल हो गए, अब चलते हैं फटाफट से जो है क्योंकि ट्रेन डिपार्चर भी ले गए। यहाँ से सिग्नल ऑलरेडी ग्रांट है गाड़ी को और यहाँ पर किसी ट्रेन से अपनी क्रॉसिंग भी हो रही है तो वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। कौन सी गाड़ी है ये? वैग 9 के साथ जा रही है खुशीनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस गोरखपुर LTT। काशी है या फिर खुशीनगर है, ये चीज़ आप मेरे को थोड़ा कंफर्म करना दोस्तों, ठीक है? ये चीज़ आप मेरे को थोड़ा कंफर्म करके बताना।
काफ़ी अच्छा एक्सेलरेट किया है गाड़ी ने। चलिए अब कसारा से अपना डिपार्चर होएगा। 153 तो हो ही चुके हैं, स्टेशन अपना कसारा। अब बस डिपार्चर होना है अपनी ट्रेन का। कपल तो हो ही चुके हैं पीछे बैंकर। बारिश तो हो ही रही है, चश्मा तो खैर अपना भीग चुका है थोड़ा बहुत जो है। इतनी तेज़ बारिश नहीं है, हल्की हल्की सी है, ठीक है। तो दिन में मिलती है। अब बस यही उम्मीद है कि भाई यहाँ तो मिल रही है, जैसे जैसे कल दिन में देखने के लिए मिल जाए तो और मज़ा आएगा। चलिए खैर कोई नहीं, अपना डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को कसारा से। और फिर आप लोगों को पता ही है पूरा घाट सेक्शन है, फिर आगे इगतपुरी में जो है यही आप लोगों के जो बैंकर्स है वो डीकपल हो जाएंगे, तो इगतपुरी भी ट्रेन रुकेगी। बट भाई अब इसका डिपार्चर दिखा करके मैं करूँगा रेस्ट आराम से भाई। चलिए पीछे से बैंकर्स ने होम कर दे दिया और यहाँ पर अपना डिपार्चर हो चुका है कसारा रेलवे स्टेशन से। मात्र एक टेक्निकल हॉल्ट इसीलिए था क्योंकि बैंकर्स अटैच करने थे पीछे। चलिए निकल चुके ट्रेन अपनी कसारा से। बारिश तो लगी हुई है हल्की हल्की सी, मज़ा आ रहा है यार सीरियसली। चले निकल गई अपनी ट्रेन जो है कसारा रेलवे स्टेशन से। देखिए इस तरीके से यहाँ पे बैंकर्स लगे होते हैं। चलिए निकल गई अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस दोस्तों कसारा रेलवे स्टेशन से। एंड अब तो वैसे भी घाट सेक्शन है यहाँ से। फिलहाल चलते हैं दोस्तों रेस्ट करने, आप लोगों से सुबह मुलाकात करते हैं। जहाँ तक है सुबह जब उठूँगा तब तक ट्रेन अपनी इटारसी के आसपास पहुँचने वाली होगी। चलिए अभी रेस्ट करते हैं, आप लोगों से सुबह मुलाकात करते हैं। गुड नाइट दोस्तों। Superfast Express has arrived on platform number 4. दोस्तों टाइम हो रहा है सुबह के 11:06 एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। खैर अभी थोड़ी देर में गुड आफ्टरनून ही लग जाएगी। लास्ट मैंने आप लोगों को कसारा रेलवे स्टेशन दिखाया था, लगभग 2-2:30 बज गए थे भाई उसी टाइम पे ही। एंड मेरे को सोते सोते 3 के आसपास बज गए थे। अब जा कर के मैं अभी जस्ट आउटर पे ही मेरी आँख खुली, मैंने कहा मैं फटाफट आया, मैंने कहा चलो इटारसी कवर करते हैं। एंड भाई गाड़ी की बात करूँ तो गाड़ी बिल्कुल भी डिले नहीं है। 4-5 मिनट की देरी के साथ अपनी ट्रेन पहुँची है इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और इससे पहले जो अपना लास्ट हॉल्ट था वो था भुसावल जंक्शन। ट्रेन जो है अपनी भुसावल रुकी थी, नासिक रोड, फिर आप लोगों का सीधा जो है मनमाड, फिर जलगांव, भुसावल सुबह 6 बजे आया था। उसके बाद नॉन स्टॉप था आप लोगों का इटारसी तक जो है। बाकी ऐसा कुछ है इटारसी जंक्शन, देख लीजिए यहाँ पर जो है पानी वानी की। बाकी पीछे के और स्टॉल वगैरह आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। इधर अपना कोच है सेकेंड AC का जो है। बात कर ले दोस्तों इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन की हो, तो जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए एक लाइन जिससे हम लोग आ रहे हैं आप लोगों की भुसावल वाली लाइन आती है, एक लाइन आती है दोस्तों आप लोगों की टुवर्ड्स नागपुर वाली लाइन आती है। एक लाइन निकल जाती है यहाँ से आप लोगों की टुवर्ड्स जो है भोपाल जंक्शन की और नर्मदापुरम के रास्ते। एक लाइन जिस पर अपनी ट्रेन बढ़ेगी टुवर्ड्स जबलपुर की ओर। इसीलिए जो इटारसी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन काफ़ी ज़्यादा मेन रेलवे स्टेशन है भाई। इटारसी जो है काफ़ी बार आप लोगों ने मेरे साथ यहाँ का स्किप भी देखा है, CR राजधानी से जब स्किप करती है। और जो नागपुर की ओर से ट्रेन आती है वो बेसिकली इटारसी को बाईपास करके निकल जाती है। बाकी फिलहाल आप लोगों को भी डिपार्चर दिखाते हैं इटारसी जंक्शन से। बाकी कौन कौन लोग यहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 से रवाना होने को तैयार है। इटारसी में आप लोगों को खाने पीने की चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, खीरे वीरे मिल रहे हैं, उधर फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं, स्टॉल वगैरह भी मिल जाएंगे। इवन ई कैटरिंग की भी सुविधा देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन
अब इतना ज़्यादा लेट उठाऊं कि ट्रेन के अंदर ब्रेकफास्ट भी नहीं आ रहा है भाई। ऑब्वियसली 11 बजे कौन आपको ब्रेकफास्ट देगा भाई। फिलहाल अभी का जो सीन है वो ये है कि अभी तो मेरे पास कुछ है खाने पीने के लिए, तो वो खाऊंगा पीऊँगा। जबलपुर में लंच ऑर्डर कर दूंगा अभी जो है ट्रेन में बैठने का, क्योंकि अब यहाँ से नॉन स्टॉप अपनी ट्रेन जबलपुर तक जाने वाली है। लगभग 2-2:30 बजे के अराउंड आएगा जबलपुर, तो वहीं पर अपना ई कैटरिंग का खाना ऑर्डर कर दूंगा। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को इटारसी जंक्शन से। ये दोस्तों 4 नंबर पे खड़ी हुई है अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इसी के पीछे यहाँ पर 5 नंबर पे अराइवल ले रही है आप लोगों की पुणे सुपौल एक्सप्रेस। पहले ये पुणे दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी, अब इसको सुपौल तक एक्सटेंड कर दिया गया है। लगभग 10 मिनट का हॉल्ट था और 10 मिनट के आसपास ही जो है अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस दोस्तों रुकी है इटारसी जंक्शन पर, और अब डिपार्चर ले चुके हैं यहाँ से। बाकी पुणे सुपौल अपने पीछे ही पीछे रहेगी। चलिए दोस्तों निकल गई अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस इटारसी जंक्शन से। निकल गए दोस्तों हम लोग इटारसी जंक्शन से। यहाँ से निकलने के बाद लगभग 232 किलोमीटर का नॉन स्टॉप ट्रैवल रहने वाला है, और सीधा अपनी ट्रेन रुकेगी अब यहाँ से चल के जबलपुर रेलवे स्टेशन पे रुकेंगे हम लोग अब। बाकी अभी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं संगमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ जो कि आ ही रही है, तो उसके बाद क्रॉसिंग दिखाते हैं। बाकी दोस्तों जो ये वाली आप लोग लाइन जाते हुए देख रहे हैं, ये निकल जाती है आप लोगों की नर्मदापुरम के रास्ते भोपाल जंक्शन की ओर, जिस पर आप लोगों ने काफ़ी बार मेरे साथ जो है जर्नी देखी है। बेसिकली अगर दिल्ली वाली लाइन भी कहूँ तो वो भी कहना गलत नहीं होगा। और हम बढ़ चले हैं यहाँ पर दोस्तों टुवर्ड्स आप लोगों का जबलपुर की ओर। संगमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस से पहले आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं दानापुर SMVV बैंगलोर स्पेशल। दोस्तों सामने से आ रही है आप लोगों की दानापुर SMVV स्पेशल। ये दानापुर बैंगलोर स्पेशल दोस्तों। बाकी दोस्तों ये वाली जो ऊपर से आप लोग लाइन जाते हुए देख रहे हैं जो कि निकल जाती है आप लोगों की इस ओर की ओर, ये बेसिकली इटारसी जंक्शन को बाईपास करके आगे आप लोगों की जो नागपुर वाली लाइन है उस पर मर्ज हो जाती है। तो ये बेसिकली इटारसी को बाईपास करती है। जब आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं दानापुर SMVV बेंगलुरु संगमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की।
दानापुर एसएमटी संघमित्रा। संघमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दोस्तों अभी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं जयनगर से चलकर एलटीटी की ओर जाने वाली पवन एक्सप्रेस की, जो कि आ रही है क्रॉसिंग दिखाते पवन एक्सप्रेस के साथ। दोस्तों सामने से आ रही है जयनगर एलटीटी पवन एक्सप्रेस। पवन एक्सप्रेस दोस्तों टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे। ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है फ़िलहाल एक इंटरमीडिएट स्टेशन पे, जो कि आप लोगों का बनखेड़ी रेलवे स्टेशन। यहाँ पर बेसिकली अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस को लूप करा गया है। क्यों, मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि इसको ओवरटेक करने आ रही है। याद है मैंने आप लोगों को इटारसी पे एक ट्रेन दिखाई थी, जो कि थी आप लोगों की पुणे सुपौल एक्सप्रेस। तो उसका जो है जबलपुर पहुँचने का हमसे पहले टाइम है, और वो भी नॉन स्टॉप है जबलपुर तक। अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी नॉन स्टॉप है जबलपुर तक। लेकिन अब वो आ रही है पीछे से, क्योंकि उसका हमसे पहले अराइवल है। तो वो अब मारेगी अपनी ट्रेन को ओवरटेक और निकलेगी आगे की ओर। तो चलिए उसका ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। उम्मीद करते हैं बढ़िया रफ्तार में देखने के लिए मिले, क्योंकि अपनी ट्रेन काफ़ी टाइम से पीछे क्रॉल करती हुई आ रही थी। अगर कॉशन हुआ तो मज़ा नहीं आएगा। बाकी जो भी होता है, जैसा भी होता है, ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। आगे अपनी पाटलिपुत्र का ईओजी चालू है यार। जनरेटर कार अपना चालू पड़ा हुआ है भाई। मैं तो पीछे की ओर आया हूँ। मैंने कहा ओवरटेक थोड़ा अलग तरीके से दिखाते हैं। हर बार डोर पे खड़े होकर के तो दिखाते ही है। बस एक ही उम्मीद है कि यहाँ सिग्नल ना मिल जाए, नहीं भाग के जाना पड़ेगा अपनी ट्रेन पे, मतलब अपने कोच पे। और इस ओर से भी कोई ट्रेन डिपार्चर ले रही है। यहाँ से आप लोगों की दानापुर मनमाड स्पेशल जो है निकल रही है। लोगों को लग रहा है खाली पार्सल वैन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये शायद वही है, नहीं स्पेशल है यार। क्या कंपोजिशन है भाई इसकी। चलिए दोस्तों अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस को ओवरटेक करने आ रही है पुणे सुपौल एक्सप्रेस। पुणे सुपौल अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस को यहाँ पर पुणे सुपौल एक्सप्रेस ओवरटेक कर रही है। जैसा सोचा था वही हुआ भाई, ट्रेन स्लो हो ही गई। चले गए दोस्तों आप लोगों की पुणे सुपौल एक्सप्रेस अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस को ओवरटेक करके। तो वही हुआ, कॉशन लगा हुआ था। इसी चक्कर में पुणे सुपौल जो है पहले तो आई अच्छी रफ्तार में, फिर जो है धीमी रफ्तार में निकली आगे की। और जो सोचा था वही हुआ भाई। खैर कोई नहीं, चलो चलते अपने कोच के अंदर, क्योंकि अब यहाँ से डिपार्चर मिलेगा। मात्र एक यही ट्रेन अपने को ओवरटेक करके जानी थी अभी फ़िलहाल जबलपुर तक। अगर कोई और करेगी तो दिखा देंगे आप लोगों को। तो गई अपने को पुणे सुपौल एक्सप्रेस ओवरटेक करके। अब आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं सुपौल पुणे एक्सप्रेस की, जो कि बस आ ही रही है। अभी तो फ़िलहाल अपनी देखो ट्रेन यहीं पर ही लगी हुई है। देखते हैं कब तक निकलती है यहाँ से। तो हो सकता है यहीं पर ही अपने को क्रॉसिंग देखने के लिए मिल जाए, या फिर आगे देखने के लिए मिल। चलिए निकल चुके हैं दोस्तों ट्रेन अपनी जो है एक ओवरटेक खाने के बाद, जो कि आप लोगों का पुणे सुपौल एक्सप्रेस से ओवरटेक खाया। और अब अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस निकल चुके हैं टुवर्ड्स जबलपुर की ओर। बेसिकली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रैक रिप्लेस हुआ है, बेसिकली मेंटेनेंस हुआ है। इसी चक्कर में जो है कॉशन था, अगर ये सब ना होता तो अच्छी रफ्तार में ओवरटेक देखने के लिए मिलता। खैर कोई नहीं, चलिए ओवरटेक तो कर दिया गया ट्रेन ने। आगे अपनी पाटलिपुत्र ने क्या ही तो रफ्तार बनाई है भाई।
दोस्तों सामने से आ रही है सुपौल पुणे एक्सप्रेस, सुपौल पुणे। सुपौल पुणे एक्सप्रेस। दोस्तों टाइम हो रहा है दोपहर के 3 बज रहे हैं और ट्रेन अपनी कुछ ही देर में पहुंचने वाली है जबलपुर रेलवे स्टेशन पर। तो चलिए उसका अराइवल दिखाते हैं आप लोगों को। ट्रेन अपनी जबलपुर पहुंच रही है दोस्तों। चलिए दोस्तों अपनी ट्रेन पहुंच रही है जबलपुर रेलवे स्टेशन पे। चलिए यहाँ पर समय हो रहा है 3:08। निर्धारित समय से जो है दोस्तों लगभग 47 मिनट की देरी के साथ, लगभग 47 से 50 मिनट की देरी के साथ अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस दोस्तों पहुंच चुकी है जबलपुर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर अपनी गाड़ी का 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। इधर लगी अपनी पाटलिपुत्र और यहाँ पर अपनी गाड़ी की साफ़ सफाई, वाटर फिलिंग वगैरह सारी चीज़ें हो रही है। 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया अपनी गाड़ी को यहाँ पर। एंड यहीं पर ही अपना खाना आएगा भाई, जो मैंने स्विगी से ऑर्डर कर रखा था, तो यहीं पर ही खाना आएगा। अब जाकर कुछ खाऊंगा, सुबह बस केले वगैरह खा लिए थे, थोड़ा बहुत मेरे पास स्नैक्स वगैरह रखा था तो वो खा लिया था। बाकी ये रहा जबलपुर रेलवे स्टेशन जो है। बात कर ले दोस्तों जबलपुर रेलवे स्टेशन की, तो स्टेट अपनी लग चुकी है मध्य प्रदेश। 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 198 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 28 ट्रेनें ऑरिजिनेट और 28 ही टर्मिनेट करती है आप लोगों की जबलपुर रेलवे स्टेशन से। जोन की बात करें तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है आप लोगों का जबलपुर रेलवे स्टेशन डिवीज़न। जी हाँ, जबलपुर अपने आप में एक डिविजनल रेलवे स्टेशन है। बाकी गाड़ी का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया। स्टॉल वगैरह की फैसिलिटी, इवन ई कैटरिंग की भी सुविधा देखने के लिए मिल जाएगी। जहाँ तक ये दोस्तों जबलपुर रीवा खड़ी हुई है, लेकिन इसकी जबलपुर के साथ ही काफ़ी ज़्यादा रेक शेयरिंग है। फिर कोई नहीं, बाकी सब लगेगी। ट्रेन अपनी लगभग 10 मिनट रुकने वाली है। मैं ज़रा खाना वगैरह कलेक्ट कर लूँ, आप लोगों से डायरेक्ट डिपार्चर पे मिलते हैं। बाकी जबलपुर किस लिए जाना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग मेरे को बताइएगा किस चीज़ के लिए फेमस है। फिलहाल गाड़ी यहाँ से चलेगी और लगभग 170-180 किलोमीटर का नॉन स्टॉप ट्रैवल करके अब सीधा रुकेगी अपनी ट्रेन सतना जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। कटनी हम लोग स्किप करेंगे तो उसका स्किप आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। फिर सतना के बाद फिर सीधा नॉन स्टॉप ट्रैवल और रुकेंगे सीधा प्रयागराज श्योकी, जो कि लगभग रात में आएगा 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। एंड भाई प्रयागराज श्योकी के बाद तांडव स्टार्ट होएगा भाई, फिर आएगा मज़ा। फिर जब मेन लाइन पे हम लोग मर्ज होएंगे ना, फिर बहुत मज़ा आने वाला है भाई। वो तो एपिक मूवमेंट रहेगा अपना। मैं सोने वाला नहीं हूँ भाई दानापुर तक, जो है मैं रात तक सोऊंगा ही नहीं, पूरी रात नहीं सोने वाला मैं। बाकी चलिए अभी आप लोगों को डिपार्चर दिखाते हैं अपना जबलपुर रेलवे स्टेशन से। ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म है, आगे स्टॉल वगैरह है, पानी की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, वाटर फिलिंग और साफ़ सफाई वगैरह हुई है गाड़ी की यहाँ पर जो है। बाकी कौन कौन लोग यहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस का जबलपुर रेलवे स्टेशन से। 3 बज चुके हैं भाई सीरियसली। एक तो पहले मैं 11 बजे उठाता है यार, फिर कोई नहीं, ऐसा कभी करता नहीं हूँ, आप लोगों को पता है यार। बैक टू बैक जर्नीज रहती है, तभी कोई ना कोई एक ऐसी ट्रेन होती है जिसमें ऐसा कुछ हो जाता है मेरे साथ। चले अगर कोई नहीं, लगभग 3:26 भाई, काफ़ी देर जो है ट्रेन यहाँ पर रुकी है अपनी जबलपुर जंक्शन, अपनी जबलपुर रेलवे स्टेशन पर। और फाइनली अब डिपार्चर सिग्नल अपनी गाड़ी को मिल चुका है जबलपुर से। खाना वगैरह वो मैंने कलेक्ट कर लिया है, आ चुका है खाना जो है। खाने में क्या भी दिखा दूँगा आप लोगों को। फिलहाल अपनी ट्रेन जो है डिपार्चर ले रही है जबलपुर रेलवे स्टेशन से। खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी यार, इवन फ्रूट्स वगैरह भी मिल रहे हैं, तो वैसे कुछ आप लोगों को खास दिक्कत होने वाली नहीं है जबलपुर में। अभी अनाउंसमेंट हो रही थी, तो ये अंबिकापुर जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस है, ये जो सामने लगी हुई है अंबिकापुर जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस है ये। अभी अनाउंसमेंट हो रही थी। चलिए निकल गई दोस्तों अपनी ट्रेन जो है जबलपुर से।
और इस और हम किसी ट्रेन को ओवरटेक भी कर रहे हैं जो कि जबलपुर पे लगी हुई है। ये है जहाँ तक है जबलपुर रीवा एक्सप्रेस होगी दोस्तों, क्योंकि अंबिकापुर वाली तो अभी इंटरसिटी इधर लगी हुई है, तो ये जहाँ तक है जबलपुर रीवा एक्सप्रेस होगी। और सामने की ओर लगी हुई है आप लोगों की राजगीर एलटीटी जनता एक्सप्रेस। भाई ये बहुत स्टॉपेजेस के साथ जाती है सीरियसली। इसमें मैंने एक बार ट्रैवल करा है जब ये एलटीटी पटना चलती थी, अब तो खैर राजगीर तक एक्सटेंड कर दी गई है। दोस्तों इस और जो है मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति के रैक लगे हुए हैं, चाय भी एमपी संपर्क क्रांति के। इस गाड़ी में मुझे ट्रैवल करना है भाई। ये ओवरनाइट बहुत तगड़ी गाड़ी है यार, लेकिन उसके लिए पहले मुझे जबलपुर आना पड़ेगा, फिर जबलपुर से जाना पड़ेगा। देखते हैं, प्लान करेंगे। आप लोगों को क्या राय है बताना एमपी संपर्क क्रांति के बारे में। फिलहाल देखो अपना खाना आ चुका है। मैंने थाली ऑर्डर करी थी क्योंकि भाई इंडियन खाना खाने का बहुत मन हो रहा था। कल भी देखो मैंने पिज़्ज़ा विज़्ज़ा ये सब खाया था। फाइनली जबलपुर में एक अच्छा ऑप्शन दिखा, मैंने तुरंत बुक कर दिया था। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, दिखाते हैं थाली में क्या है। बाकी देखो दोस्तों ऐसी कुछ थाली है, दिखने में तो ठीक लग रही है। अभी इसको ओपन करते हुए टेस्ट वगैरह बताते हैं कैसा क्या है। ये पापड़ दिया है इन्होंने और बाकी इसके अंदर रोटियां हैं, तो दिखने में तो बढ़िया लग ही रही हैं। ओपन कर लेते हैं आराम से ताकि मैस ना हो। भाई बेडशीट बहुत साफ़ दी है, क्योंकि ये ट्रेन जो है सेंट्रल रेलवे ऑपरेट करता है, तो साफ़ सफाई के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं। अभी वॉशरूम भी दिखाऊंगा आप लोगों को। भाई कारपेट वगैरह अच्छे से बिछाया हुआ है, मतलब बहुत अच्छा वेल मेंटेन कर रखा है इसका सेकंड एसी जो है। तो फर्स्ट एसी तो ऑब्वियसली मेंटेन होगा ही। चलो एक बार इसे ओपन करते हैं एंड टेस्ट वगैरह बताते हैं। कि भाई पैकेजिंग खोलते खोलते मेरे को बहुत टाइम लग गया भाई, इतनी ज़्यादा इसकी टाइट पैकेजिंग थी। देखो अभी भी थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पे हल्की हल्की सी पॉलीथिन रह रही है। देखो इस और जो है मतलब पैकेजिंग इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइट करके दी थी कि बंदा खोल ही ना पाए। भाई फटाफट टेस्ट बताऊँगा क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़बरदस्त। पहले पनीर का टेस्ट बता देते हैं। ये है पनीर की सब्ज़ी, मतलब इतना अच्छा नहीं है यार, ओके ओके सा है। ये है मिक्स वेज टाइप, ये फिर भी अच्छी है। फिर ये जहाँ तक है दोस्तों छोले होंगे, छोले की सब्ज़ी है। छोले भी अच्छे हैं। अब ये रायता भी अच्छा है। अब पनीर इतना अच्छा नहीं लगा, बाकी मिक्स वेज छोले और रायता तो बढ़िया है। ये राइस वगैरह है, इसमें एक पापड़ है और इसके अंदर रोटियां हैं। तो चलो खाना वगैरह ख़त्म करते हैं, आप लोगों से आगे मिलते हैं दोस्तों। फ़िलहाल दोस्तों टाइम हो रहा है 4:53। ट्रेन जो है अपनी कटनी साउथ रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है यहाँ पर। फिलहाल अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस यहाँ पर स्किप कर रही है कटनी साउथ को। बहुत देर में दोस्तों अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्किप करने वाली है कटनी जंक्शन को, तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल अभी हम लोगों ने कटनी साउथ रेलवे स्टेशन को स्किप किया है। बाकी कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन की है ये चीज़ आप लोग मेरे को बताना, ठीक है। और वैसे भी जो अपना कमर्शियल हॉल्ट है वो है दोस्तों सीधा आप लोगों का सतना जंक्शन, जो कि लगभग 6:30-7 बजे के अराउंड आएगा। देखते हैं दोस्तों स्किप देखने के लिए मिलता है यानी कटनी जंक्शन का। फिलहाल अपनी ट्रेन जो है यहाँ पर कटनी जंक्शन स्किप कर रही है दोस्तों। सिग्नल तो भी मिला हुआ है, तो जहाँ तक स्किप तो होएगा ही पूरा। स्किपिंग कटनी जंक्शन।
ग्रीन मिला हुआ है तो स्किप तो कर रही है अपनी ट्रेन जो है कटनी जंक्शन को। चलो ये सही है, जो स्किप है वो स्किप तो कर रही है एटलीस्ट, वरना एक बार को तो पीछे डाउट हो गया था कि स्किप होगा भी या नहीं होगा। बाकी बढ़िया एक्सेलरेट किया है गाड़ी ने जो है। यहाँ पर हम लोग बिना रुके स्किप कर रहे हैं कटनी जंक्शन को। अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्किप कर रही है कटनी जंक्शन को यहाँ पर। चलिए यहाँ बिना रुके अपनी ट्रेन ने स्किप कर दिया है कटनी जंक्शन को। कि वैसे भी जो अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस है वो 1 घंटे की देरी के साथ चल रही है। तो अभी आप लोगों को कटनी जंक्शन का स्किप दिखाया, लगभग यहाँ से 60 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलेगी। फिर एक और स्किप दिखाते हैं मैयर रेलवे स्टेशन का आप लोगों को। उससे पहले हमें क्रॉसिंग देखने के लिए मिल सकती है आप लोगों की महानगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। तो आप लोगों से जब भी मिलते हैं दोस्तों। बाकी एक बार नज़ारे देखो यार कितने प्यारे हैं। कटनी जंक्शन से निकलने के बाद काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिल रहे हैं, पहाड़ वगैरह जो है। बाकी अभी कुछ ही देर में अपनी क्रॉसिंग होगी दोस्तों आप लोगों की बनारस से चलकर CSMT की ओर जाने वाली महानगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ, जो कि बस आ रही है। तो उसके साथ आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। दोस्तों इस और ग्रीन दिया गया है अपनी महानगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को, लेकिन बीच में लगी हुई है गुड्स ट्रेन, आप लोग देख सकते हैं। तो महानगरी को लूप में लेकर के निकाला जाएगा। फिलहाल स्टेशन स्किप देखो। और देखिए सिंगल येलो मिला हुआ है। चलिए अब आप लोग क्रॉसिंग दिखाते हैं बनारस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस महानगरी सुपरफास्ट के साथ। महानगरी सुपरफास्ट बनारस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस महानगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। मैंने अभी आप लोगों को दिखाई महानगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, इसी के पीछे पीछे आ रही है आप लोगों की हावड़ा CSMT मेल वाया गया वाली, वो भी आ रही है इसी के पीछे पीछे। तो उसके साथ ही आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। सामने से आ रही है आप लोगों की हावड़ा CSMT मेल वाया गया। हावड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। दोस्तों कैसी लगी क्रॉसिंग बताना जरूर जो है। ट्रेन इसलिए स्लो हो रही है क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले स्किप दिखाया था, वहाँ पर बेसिकली अपनी जो हावड़ा CSMT है वो लूप होकर के निकलेगी जिससे महानगरी निकली थी। इसीलिए जो है थोड़ी स्लो रफ्तार में अभी जो है क्रॉसिंग देखने के लिए मिली।
तो बाकी नज़ारा तो केवल चल ही रहा है। बाकी मैहर पे पहुंचने वाली है आप लोगों की बनारस एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो जहाँ तक है वो हमें मैहर पे क्रॉसिंग देखने के लिए मिलेगी। और गाड़ी तो अभी 110 भाग रही है, प्रयागराज के बाद स्टार्ट तब मचाएगी। क्या प्यारा मौसम हो रहा है यार, लग रहा है बारिश मिलेगी देखने के लिए। क्या प्यारा मौसम हो रहा है। बाकी दोस्तों टाइम हो रहा है 5:50। कुछ ही देर में जो है अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्किप करने वाली है मैहर रेलवे स्टेशन को। तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाते हैं। एंड हो सकता है मैहर के बाद ही या मैहर से ही हमें देखने के लिए मिले बनारस एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपनी ट्रेन स्किप करने जा रही है मैहर रेलवे स्टेशन को। और सामने की ओर लगी हुई है आप लोगों की बनारस एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। स्किपिंग मैहर और ये रही बनारस एलटीटी सुपरफास्ट। चलिए जी दोस्तों, आप लोगों की बनारस एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और मैहर स्किप करते ही करते ट्रेन जो है स्लो भी हो चुकी है, बट स्किप अच्छा देखने के लिए मिला। मैं कह रहा था स्लो डाउन हुई है, स्लो डाउन नहीं हुई है, चेन पुल हुआ है, एसीपी हुआ है, अलार्म चेन पुलिंग हुई है। मैहर पे किसी को उतरना होगा। चलिए निकलिए दोबारा से अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इतनी प्यारी रफ्तार में स्किप कर रही थी भाई, मज़ा आ गया था, बट क्या करें यार। चलो कोई नहीं।